हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गिज़्मो टूल के बारे में जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेयर ले रखा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं मूव पर क्लिक करूँगा या स्केल पर क्लिक करूँगा या रोटेट पर क्लिक करूँगा तो सिंपली हमारा गिज़्मो टूल एक्टिव हो जाता है। अगर मैं फिर से ड्रॉ पर क्लिक करूँगा तो हमारा गिज़्मो टूल डीएक्टिवेट हो जाता है। और अगर मैं कीबोर्ड पर W दबाऊँगा या E दबाऊँगा या R दबाऊँगा, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनके शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं, तब भी हमारा गिज़्मो टूल ओपन होगा। और अगर मैं Q दबाऊँगा तो जैसा कि आप ड्रॉ पे जाके इसका शॉर्टकट की Q देख सकते हैं। तो अगर मैंने Q दबाया तो हमारा गिज़्मो टूल डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैंने फिर से W की दबा के गिज़्मो टूल को एक्टिव किया तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह के एरो दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इस वाले एरो पे अपना माउस लाऊंगा तो नीचे आपको मूव वाई लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और अगर मैं इस वाले एरो पे आऊँगा तो आपको मूव जेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो अगर मैं इस वाले आइकन पर आऊँगा तो आपको नीचे स्केल बाई लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और सेम यहाँ पर आपको स्केल जेड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं मॉडल को रोटेट करूँगा तो इसी तरह के हमको आइकन यहाँ पर भी दिखाई देंगे, जिस पे लिखा हुआ है मूव जेड, इस पर लिखा हुआ है मूव एक्स और इस पे लिखा हुआ है स्केल एक्स। तो अगर मैं इस ग्रीन वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो मैं इस तरह से अपने मॉडल को मूव कर सकता हूँ। ब्लू वाले से मैं इस तरह से और इस रेड वाले से मैं इस तरह से। और अगर मैं इस ब्लू बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो हम इस तरह से अपने मॉडल को स्केल कर सकते हैं। मैं फिर से बैक जा रहा हूँ और अगर मैं इस ग्रीन बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो हम इस तरह से अपने मॉडल को स्केल कर सकते हैं। और यही चीज़ हम इस रेड बॉक्स के साथ भी कर सकते हैं। और अगर मैं इस ब्लू बॉक्स पर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो इस तरह से हमारा मॉडल हर एक्सिस में स्केल होगा। तो मैं अपने मॉडल को कितना भी छोटा कर सकता हूँ और कितना भी बड़ा कर सकता हूँ। अगर मैं फिर से ड्रॉ मोड पे गया और अपने मॉडल के फ्रंट व्यू में आया और मैंने कंट्रोल की को दबाया और राइट माउस बटन को दबा के मैंने ड्रैग किया तो आपको दिख रहा है हमारा मॉडल छोटा और बड़ा हो रहा है। लेकिन अभी हमारा मॉडल छोटा या बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा मॉडल जूम इन या जूम आउट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अभी हम अपने मॉडल से दूर हैं और अब हम अपने मॉडल के पास में हैं। और अगर मैं W की दबा रहा हूँ और मैं इस पर अगर क्लिक करके इस तरह से कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा मॉडल छोटा या बड़ा हो रहा है। और अगर मैं इस तरह से कंट्रोल की के साथ में राइट माउस से ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारा मॉडल छोटा या बड़ा नहीं हो रहा, बल्कि हम मॉडल से दूर या पास में आ रहे हैं। तो अब हम एक एक करके इन आइकन्स के बारे में जानेंगे। तो मैं एक बार फिर से ड्रॉ मोड पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं मास्किंग कर रहा हूँ। अब मैं फिर से W की दबा के अपना गिज़्मो टूल एक्टिव कर रहा हूँ। और अगर मैं इस वाले आइकन के ऊपर आऊँगा तो हमको नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है गो टू अनमास्क्ड मैश सेंटर। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा गिज़्मो अनमास्क एरिया के सेंटर पे चला जाएगा। एक बार मैं फिर से Q दबा रहा हूँ और मैं इस मास्क को इरेज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिर से मास्किंग कर रहा हूँ और मैं इस मास्क को इन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं अगर फिर से W की दबाऊँगा तो अभी आप देख सकते हैं हमारा गिज़्मो सेंटर में है। और अगर मैं फिर से इसी आइकन पे क्लिक करूँगा तो हमारा गिज़्मो अनमास्क एरिया के सेंटर में आ जाएगा। तो बेसिकली इस आइकन का काम यही है कि जब भी आप इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमारा गिज़्मो अनमास्क एरिया के सेंटर में आ जाता है। यहाँ पर आपको एक लॉक का आइकन दिख रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे अपने मॉडल को ड्रैग किया इस तरह से तो हमारा मॉडल ड्रैग भी हो रहा है, स्केल भी हो रहा है। मतलब हम जैसा चाहें अपने मॉडल को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने इस लॉक के आइकन पर क्लिक किया तो हम देख सकते हैं कि ये अनलॉक हो गया है। तो अब मैं अगर अपने गिज़्मो को मूव करूँगा तो सिर्फ हमारा गिज़्मो इस तरह से मूव होगा और हमारे मॉडल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको इस तरह से चेंज कर रहा हूँ। मैं जहाँ चाहें अब इसको वहाँ पे ले जा सकता हूँ और इस पर इस तरह से कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ। और मैं अगर फिर से लॉक को बंद करूँगा तो अब मैं फिर से अपने मॉडल को इस तरह से मूव कर सकता हूँ। तो अगर मुझे इस गिज़्मो को फिर से पहले जैसे ही करना है तो मैं सिंपली इस लॉक को फिर से लॉक करूँगा और मैं इस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा तो हमारा गिज़्मो पहले की तरह हो गया। और अगर मुझे फिर से इस गिज़्मो को अपने मॉडल के सेंटर में लाना है तो मैं इस वाले आइकन पे फिर से क्लिक करके अपने गिज़्मो को सेंटर में ला सकता हूँ। तो मैं फिर से इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको लॉक कर रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे इस होम वाले आइकन से क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आकर फ्लोर को ऑन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे इस फ्लोर का सेंटर यहाँ पर है और हमारे मॉडल का सेंटर यहाँ पर है। तो अगर मैं इस वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो हमारा मॉडल पूरे वर्ल्ड के सेंटर में आ गया है। तो अगर मैं फिर से कंट्रोल जेड दबाऊँगा तो हमारा मॉडल पहले यहाँ पे था और जब मैं इस होम वाले आइकन पर क्लिक करूँगा तो हमारा मॉडल सेंटर में आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे इस वाले आइकन से क्या होता है। तो अगर मैंने इस तरह से अपने मॉडल को मूव किया, मैं जिधर भी चाहें इसको मूव कर रहा हूँ तो हमारा गिज़्मो इसके साथ में ही जा रहा है। और मैं फिर से एक बार बैक कर रहा हूँ और मैं इस वाले आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं अगर अपने मॉडल को मूव कर रहा हूँ तो हमारा गिज़्मो फिर से यहीं पर आ गया।
मैंने फिर से मूव किया तो हमारा गिज़्मो फिर से यहीं पर आ गई। तो इस वाले ऑप्शन का काम यही है कि हम अपने मॉडल को जब भी मूव करेंगे हमारा गिज़्मो फिर से सेंटर में आ जाएगा। तो मैं इसको फिर से क्लिक करके बंद कर रहा हूँ और मैं अपने मॉडल को फिर से सेंटर में ला रहा हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे अनलॉक करूँगा, इस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने गिज़्मो को अपने मॉडल के सेंटर में करूँगा और मैं फिर से इसको लॉक कर दूँगा और इस होम वाले आइकन पे क्लिक कर दूँगा तो हमारा मॉडल फिर से सेंटर में आ गया। तो अगर आप इस आइकन को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड में अल्ट की प्रेस करके रख सकते हैं, तो ये अनलॉक रहेगा और जब आप अल्ट की को छोड़ेंगे तो ये फिर से लॉक हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये सेटिंग ऑप्शन क्या करता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस कोन 3D पे क्लिक करूँगा तो हमारा जो स्पेयर था वो चला जाएगा और हमको यहाँ पे एक कोन दिखाई देगा। तो मैं इसको फोकस कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं इसके पॉलीफ्रेम को ऑन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे फ्लोर को बंद कर रहा हूँ और हमको यहाँ पे इस तरह के कोन दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इस ग्रीन कोन को मूव करूँगा तो इस तरह से हमारे मॉडल की एजेस बढ़ती हुई दिखाई देंगी और मैं इस रेड कोन को मूव करूँगा तो इस तरह से हम अपने मॉडल की एजेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फिर से सेटिंग आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ और इस बार मैं सिलेंडर 3D पर क्लिक कर रहा हूँ। तो सेम चीज़ इस सिलेंडर के साथ में भी हम कर सकते हैं कि अगर हम ग्रीन कोन को मूव करेंगे तो इस तरह से हम अपने मॉडल पे एजेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर रेड कोन पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से हम अपने मॉडल पे एजेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं फिर से सेटिंग आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ और सेम चीज़ यहाँ पे किसी भी आइकन के साथ में कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉलिश पेयर लिया और यहाँ पर भी मैं एजेस को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। फिर से मैं सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ और अब हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देखेंगे। तो एक बार मैं फिर से सिलेंडर 3D पर क्लिक कर रहा हूँ और मैं फिर से सेटिंग आइकन पर क्लिक करके गिज़्मो 3D पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा गिज़्मो फिर से वापस आ गया और मैं इसको इस एक्सेस में स्केल कर ले रहा हूँ और मैं फिर से सेटिंग आइकन पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं बैंड आर्क पर क्लिक करूँगा तो हमको कुछ इस तरह के एरो दिखाई देंगे। तो इन एरोस की हेल्प से हम अपने मॉडल को कर्व दे सकते हैं। आप इन सेटिंग्स को चेंज करके देख सकते हैं कि ये सेटिंग्स क्या करती हैं। और मैं फिर से सेटिंग आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ और इस बार मैं डिफॉर्मर पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमको अपने मॉडल पे इस तरह से कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इन पॉइंट्स को इस तरह से मूव कर सकता हूँ और हमारा मॉडल उस तरह से डिफॉर्म होगा। और अगर आपने अपने मॉडल को कोई भी शेप दिया और फिर आप इस सेटिंग आइकन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ बैक जा रहा हूँ, मैं फिर से सेटिंग आइकन पर क्लिक कर रहा हूँ और अब हम देखेंगे ये ट्विस्ट क्या करता है। तो इस पर मैंने क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे कोई भी एरो को मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं वो किस तरह से काम कर रहा है। तो इस सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करके आप इन डिफॉर्मर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये आउटपुट अच्छा लग रहा है तो आप फिर से यहाँ पे सेटिंग आइकन पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करके इसको फिर से रीसेट कर सकते हैं और आप फिर से यहाँ सेटिंग आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे गिज़्मो 3D पर आ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।